नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो 16 दिनों का जो महालक्ष्मी व्रत है, उसका अंतिम दिन आपको व्रत पूजन कैसे करना है, इसका वीडियो मैं आप सबके लिए लेकर के आई। वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर करें। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए, सबसे पहले हमने चौकी, देखिए अगर आपने 16 दिनों तक ये व्रत किया है, 16 दिनों तक इसका पूजन किया है, तो आप चौकी पहले से विराजित करके रखेंगे। लेकिन कई लोग क्या होता है कि 16 दिनों तक इस पूजन को नहीं करते, केवल अंतिम दिन पूजन करते हैं, अर्थात 24 सितंबर के दिन आपको पूजन कैसे करना। अगर आप प्रत्येक दिन पूजन करते हैं तो आपने चौकी पहले से विराजित करके रखी होगी। लेकिन अगर आप 16वें दिन केवल आप महालक्ष्मी व्रत करते हैं और उद्यापन करते हैं तो दोनों की विधि सामान्य है। तो सबसे पहले आप देखिए, एक साफ जगह पर चौकी भी रख लीजिए। चौकी पर कलश की स्थापना अवश्य करें। कलश की स्थापना गौरी गणेश बैठा लीजिए। साथ ही साथ आपको महालक्ष्मी माता की कोई भी फोटो है या फिर तस्वीर है या फिर मूर्ति है, विग्रह रूप है, जो भी आपके पास वो रख लीजिए। साथ ही साथ आज के दिन हाथी लाया जाता है, जो कि आप कुम्हार से बनवा कर ला सकते हैं। नहीं है तो आप चांदी या सोने का या फिर मिट्टी का भी, जिसका आपसे हो सके उसका हाथी ला करके उसका पूजा किया जाता है, अर्थात गज लक्ष्मी पूजन भी इसे कहा जाता है। तो प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी भाद्रपद मास की जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। 16 दिनों तक चलता है। यह व्रत 10 सितंबर से शुरू हुआ था, देखिए 24 सितंबर तक है। अर्थात हमारा अंतिम दिन का कब हमें इसका उद्यापन करना है, कब हमें पूजन करना है, 24 सितंबर के दिन अंतिम दिन हमें इसका पूजन करना है। तो पूजन कैसे करना है ये मैं आप सबको दिखाती जा रही हूँ। तो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ, श्री गजलक्ष्मी व्रत का समापन अश्विन माह की जो कृष्ण पक्ष है, अष्टमी अर्थात श्राद्ध पक्ष की अष्टमी पर इस व्रत का उद्यापन करना होता है। व्रत, और कई लोग महालक्ष्मी व्रत केवल एक दिन तक जो रखते हैं, वो भी इसी प्रकार से पूजन करेंगे। धन सुख, ऐश्वर्य और वैभव और जीवन के संपूर्ण सुखों को देने वाली धन की देवी माता लक्ष्मी और गज लक्ष्मी व्रत 16 दिनों तक रखते हैं और अंतिम दिन इसका हमें क्या करना होता है, पूजन या उद्यापन करना होता है। तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से कई लोग देखिए जवारे भी बोते हैं, कई लोग तो उनको सींचना चाहिए 16 दिन तक। कई लोग 16 दिनों तक अगर चौकी रखें तो 16 दिन तक चौकी में प्रत्येक दिन ऐसे पूजन करेंगे। लेकिन देखिए, एक दिन आप पूजन करेंगे अंतिम दिन, तो अंतिम दिन का मैं आपको बता रही हूँ अंतिम दिन कैसे आपको पूजन करना है, उद्यापन कैसे करना है। तो जो 16 गांठ का डोरा है, उसे आपको आप चाहे तो देखिए पीला करके पूजा स्थल में रख सकते हैं, या फिर कई लोग बनवा मतलब खरीद कर लाते हैं, तो खरीद कर भी आप ला सकते हैं। या फिर आप जो हमारा मौली है, मौली में 16 गांठ लगा करके सबसे पहले हमें क्या करना है, उस दिन जो हमें अंतिम दिन सुबह सुबह स्नान वगैरह से निवृत्त हो जाना है। देखिए 24 सितंबर मंगलवार के दिन निवृत्त होने के बाद हमें जब हम स्नान करेंगे तो इस बात का ध्यान रखें, दूर्वा ले लेना है। दूर्वा से आपको 16 बार अपने ऊपर दोनों हाथों से 16 दूर्वा आपको दोनों हाथों में ले लेना है। उससे हमें 16 गांठ का जो दूर्वा है 16 होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। उससे हमें जल छिड़कना है अपने ऊपर, ठीक है, जब स्नान करेंगे। फिर उसके बाद मतलब जैसे आप नहाते हैं तो गीले में ही ये आपको पूजन कर लेना। माता लक्ष्मी का हमको स्मरण करते जाना है और अपने ऊपर जल छिड़कते जाना है। उसके बाद शाम के वक्त ये पूजन किया जाता है। दोपहर के बाद हमें ये पूजन करना होता है। चौकी बिठा लीजिए, अगर आपने चौकी बिठाई है तो आगे का पूजन करेंगे। फिर सबसे पहले हमें माता लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन करना होता है। उन्हें शुद्ध जल से स्नान करा दे और गंगा जल से स्नान करा दे, हल्दी कुमकुम लगा दे और रोली लगा दे। उसके बाद उन्हें अक्षत समर्पित कर दीजिए। उसके बाद हमें कलश का पूजन करना होता है और माता लक्ष्मी का और गज जो है उनका पूजन करना होता है। साथ ही साथ जो 16 गांठ का डोरा है उसे भी रख करके उसका भी पूजन हल्दी और अक्षत और रोली सब लगा करके अच्छे से उसका भी पूजन करना होता है। साथ ही साथ अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं। वस्त्र के भाव से कलावा चढ़ा दीजिए सभी भगवानों को। साथ ही साथ जो हमने कलश बनाया है, कलश का भी पूजन करें। लेकिन अगर आप ये बात का जरूर ध्यान रखें, आज के दिन माता लक्ष्मी को चढ़ाने के लिए बहुत ही अलग अलग गहने बनाए जाते हैं जो माता लक्ष्मी पहन के रखती हैं। वैसे हमें किसके गहने बनाने होते हैं, ये बेसन के, और बेसन के खासकर लोग बनाते हैं। तो बेसन में शक्कर वगैरह डाल करके उनके अलग अलग तरह के, बेसन के आटे के भी कई लोग गहने बनाते हैं। तो बेसन और आटे के गहने बनाए वो जरूर माता लक्ष्मी को चढ़ाएं। आज के दिन गज को चढ़ाया जाता है। फिर देखिए सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद जैसे हमने हल्दी कुमकुम से पूजन कर दिया। हल्दी माता लक्ष्मी को और कुमकुम बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता, तो ध्यान उन्हें हल्दी कुमकुम अवश्य, लाल कुमकुम अवश्य लगाएं। फिर अगर आप गज अलग से नहीं रख पा रहे हो तो आप देखिए, अगर आपकी फ़ोटो में भी गज हैं तो आप हाथी का पूजन उसमें भी कर सकते हैं।
फिर सारा पूजन करने के बाद पुष्प समर्पित कर दीजिए, वस्त्र समर्पित कर दिए। उसके बाद हमें भोग इस तरह से देखिए, खीर का हो सके तो खीर पूरी का भी भोग लगाएं, माता लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं। साथ ही साथ इस तरह से देखिए अलग अलग तरह के मतलब आकृति देकर हमें माता लक्ष्मी के लिए गहने बनाने होते हैं, जो हम हाथी को भी चढ़ाते हैं और माता लक्ष्मी को भी। आप अगर माता लक्ष्मी की मूर्ति वगैरह रखे हैं तो उनको भी वो चढ़ा दीजिए, उनको पहना दीजिए, और नहीं है तो आप इस तरह से 3 बार जल घुमा के उनको भोग लगा दीजिए। तो इस तरह से हमें देखिए मतलब आप उन अगर आपके पास माता लक्ष्मी की मूर्ति है तो उनकी मूर्ति के हिसाब के कि मतलब उतने में उनके गहने आ जाएंगे, उस तरह से आप उनको गहने। और आज के दिन 16 गेहूँ, 16 दूब और 16 गेहूँ चढ़ाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो भी आपके पास मौसमी फल है वो फल चढ़ा दीजिए। फिर उसके साथ साथ हमें श्रृंगार की सामग्री आज के दिन अवश्य चढ़ाना चाहिए। 16 श्रृंगार की सामग्री, ध्यान रखें कितनी होनी चाहिए, 16 की संख्या में, क्योंकि 16 दिन का ये व्रत होता है ना, तो 16 की संख्या में हर चीज़ करना बहुत ही शुभ होता है। साथ ही साथ हमें ये लास्ट में जब हम आरती करेंगे तो आरती के समय हमें आटे के दीपक बनाने होते हैं, जो कि कितने होने चाहिए, 16 होने चाहिए। 16 आप चाहे तो देखिए एक एक दिन प्रत्येक दिन बनाए हैं तो भी पर आप 16 बना सकते हैं, या फिर आप 16 इकट्ठा भी बना सकते हैं। तो आप 16 श्रृंगार की सामग्री मतलब जो श्रृंगार की सामग्री है वो अंतिम दिन 16 हुई ही होनी चाहिए, गिनती कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो हमने पकवान वगैरह भी चढ़ाए वो भी 16 की संख्या में हो। दूर्वा और गेहूँ 16 की संख्या में चढ़ा दीजिए। फिर उसके बाद देखिए उनका मुंह शुद्धिकरण करने के लिए मैंने इस एक पान के पत्ते में 2 इलायची और 2 लौंग रख दी है, तो मुंह शुद्धिकरण करने के लिए ये आप जरूर करें। 16 दीपक अंतिम में अवश्य जलाएं, मैं बार बार बोल रही हूँ आप सबको, उसी से आरती करें। आप चाहे तो देखिए मिट्टी के दीपक भी जला सकते हैं, वैसे आटे के दीपक जलाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। उसके बाद हमें हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के कथा पढ़नी होती है। और आज के दिन आप देखिए हो सके तो 16 जोड़े को मतलब 16 पति पत्नी जो होते हैं 16 जोड़ों को खाना खिलाना भी बहुत ही शुभ होता है। अगर आप उद्यापन कर रहे हैं व्रत का तो 16 जोड़ों को खिलाएं। 16 नहीं हो सकता तो कम से कम एक जोड़े को अवश्य खिलाएं, एक ब्राह्मण ब्राह्मणी को अवश्य खिलाएं। और फिर उसके बाद हमें आज के दिन देखिए वही आप जो 16 दिन से खा रहे हैं वही आपको खाना है। जो अगर आप मीठे का सेवन कर रहे हैं, नमक का सेवन, जिसका भी आप सेवन करके 16 दिन व्रत रखे हैं उसी वही आपको खा करके व्रत को उद्यापन करना है। और अगले दिन हमें व्रत का पारण करना होता है। व्रत का पारण किस दिन करना है आपको, उस दिन। वैसे नमक नहीं खाया जाता इस व्रत में, तो देखिए आप क्या खाते हैं अपने हिसाब से पूछ लीजिएगा। आपके घर में पहले से कोई अगर रह रहा है और नहीं रह रहा है, पहली बार ये व्रत रख रहे हैं, तो आप नमक का सेवन ना करें, फलाहार रहे, या फिर आप पूरी वगैरह भी खा सकते हैं लेकिन नमक का सेवन ना करें, इस बात का ध्यान रखें। तो इस तरह से हमें देखिए ये पूजन करना होता है। और जो 16 तार वाला अगले दिन हमें क्या करना होता है, जो हमारा जल है उसे हमें सूर्य भगवान को अर्घ दे देना, ठीक है। अगले दिन हमें चौकी उठानी है। चौकी कब उठाना है, अगले दिन उठाना है। तो जब हमारा हमने 16 तार का जो डोरा है वो आप अपने हाथ में या फिर बाजू में या फिर गले में बांध सकते हैं, या फिर अपने बच्चे के भी हाथ में या गले में बांध सकते हैं। जो हमने लक्ष्मी गणेश रखे हैं वो अपने पूजा में पूरा दोबारा यूज कर लीजिए। 16 श्रृंगार की सामग्री है, आप चाहें तो देखिए घर पर अपने प्रयोग में ला सकती हैं, या फिर आपने 16 आप किसी भी थोड़ा सा अपने लिए एक एक निकाल लीजिए और आप किसी भी सुहागन स्त्री को भी दे सकती हैं। माता लक्ष्मी की फोटो को फिर से आप अपने पूजा स्थल पर रख लीजिए। फूल वगैरह विसर्जन कर लिए जाते हैं। कई जगहों पर देखिए जो हाथी का पूजन होता है तो हाथी को विसर्जन नहीं करते हैं, घर पर ही रखते हैं। और अगर आपके यहाँ कोई विसर्जन करता है तो आप विसर्जित कर दीजिए। साथ ही साथ हमने जो लोटे का कलश जो बनाया है, कलश वाला जल, उससे सुबह सूर्य भगवान को अर्घ दे दीजिए। और अगर आप शाम को कलश उठा लेते हैं सारी चीज़ें, मतलब जैसे हमारा दीपक शांत हो जाता है तो आप शाम को भी उठा सकते हैं पूजा के कुछ समय बाद, तो फिर आप चंद्र भगवान को अर्घ दे दीजिएगा। भोग प्रसाद घर के सारे सदस्यों को वितरित कर दीजिए। और जो अक्षत रखा है वो जो आप जिसको भी खिला रहे हैं, अगर किसी ब्राह्मण को खिला रहे हैं तो उन्हें थोड़ा और ज़्यादा मात्रा में सीधा निकाल करके, क्योंकि श्राद्ध पक्ष भी चल रहा है तो बहुत ही शुभ माना जाता है, थोड़ा और मात्रा में मतलब एक वक्त का खाना उनका हो सके उतना श्राद्ध मतलब आप सीधा निकाल दीजिए। यथासंभव दक्षिणा दे दीजिए, सुहाग की सामग्री दे दीजिए। और अगर आपके हो सके तो साड़ी वगैरह भी दे सकते हैं, साड़ी है और उसका कुर्ता पजामा का कपड़ा वगैरह है, या फिर आप टॉवेल भी किसी भी ब्राह्मण को दे सकते हैं। तो इस तरह से हमें महालक्ष्मी व्रत का अंतिम दिन पूजन करना है। चौकी कब उठाना है, उद्यापन कैसे करना है, मैंने सारी जानकारी इसमें कवर करने का प्रयास किया। अगर आप सबको थोड़ा भी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। हर हर महादेव।